बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सलम का सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको समोग के बारे में बताऊँगा कि चूँकि आजकल मौसम शुरू होने वाला है सर्दियों का, तो सर्दियों से पहले चूँकि फाग शुरू होती है, फाग के साथ फिर आलूदगी जो है, फ़िज़ाई आलूदगी, वो मिलकर समोग की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो समोग की वजह से काफ़ी सारे आँखों के मसाइल पैदा होते हैं, एलर्जी पैदा होती है, इन्फेक्शंस होती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप जब भी बाहर निकलते हैं तो कम अज़ कम मास्क का इस्तेमाल करें, आँखों पे ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस टाइप इस्तेमाल करें, ताकि स्मोग जो है आपके आँख के अंदर कम अज़ कम दाखिल हो। और बाकी अगर सफ़र पे जाते हैं तो वापसी पर अच्छी तरह आँखों को धोएं, मुँह को धोएं। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, घर में रहें। और अगर जाना पड़ता है तो आँखों की हिफाजत और मास्क का इस्तेमाल करके वापसी पे ज़रूर हाथ मुँह धो लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फेस है और आँखें हैं वो क्लियर हो जाएं बाहर की आलूदगी से। बाकी अगर आपको मसला हो जाता है, आँख सुर्ख हो जाती है, आँख में दर्द शुरू होता है, तो आप मकामी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हो सकता है वो एलर्जी के अलावा कोई और चीज़ हो, मसलन वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन में यह है कि बाज़ औक़ात कार्निया भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो कार्निया इन्वॉल्वमेंट के लिए फिर लाजिम है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी दवाइयाँ अपने तौर पर इस्तेमाल ना करें। सेल्फ़ मेडिकेशन से अवॉइड करें, क्योंकि बाज़ लोग स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने तौर पर, तो उससे ये होता है कि कार्निया अल्सर जो है वो फिर काफ़ी सेवरिटी अख्तियार कर जाते हैं और जिनको ट्रीट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे, और उम्मीद है इन मालूमात को दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।